कांच भले ही टूट जाए, परिवार को कभी टूटने मत देना। शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई थी, तो सोनी खुद ही बर्तन धोने खड़ी हो गई। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप टूट के गिर गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि अब उसकी सास उसे बातें सुनाएगी। आवाज सुनकर सास दौड़कर आई और बोली, क्या हुआ बेटी? वो रुआसी आवाज में बोली, मम्मी पता नहीं कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया, मैं तो ध्यान से ही कप धो रही थी। सास बोली, बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। अरे तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी। अभी तुम रोहन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम्हारे रिश्ते की नींव मजबूत होगी। कंचन इधर आ और अपनी भाभी का ख्याल रख, ये अभी इस घर में नई आई है। सोनी, तुम मुझे भी अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द नहीं मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो सास के गले लग गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो मुझे दूसरी माँ मिल गई। बल्कि आप तो मेरी माँ से भी ज्यादा ममता रखती हो। अगर घर में कप टूटता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को सोनी की नींद उड़ गई और उसे बार बार शाम वाली घटना याद आ रही थी। सास के बारे में जो उसकी सोच थी, उसने उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। ऐसा सोचने में उसका भी कसूर नहीं था, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने घर के काम की सारी जिम्मेदारी भाभी के ऊपर डाल दी और अपने ही कायदे धानून के हिसाब से भाभी को चलने पर मजबूर करने लगी। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने का जरा भी समय नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वो कहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया और फिर हर रोज घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास गिरकर टूट गया तो माँ चिल्लाने लगी, कितना महंगा गिलास तोड़ दिया, रोज इतना माल खाती है, उसकी ताकत कहाँ गई? अगर मायके में गिलास टूटा होता तो पता चलता, कोई काम ठीक से नहीं होता, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? भाभी भी भड़क कर बोलने लगी, हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, पर आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ, जब तक दो चार बातें सुना ना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को, कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। घर के अलावा भी उसने कई जगह सुना था सास बहू के झगड़े के बारे में। अब वो शादी से कतराने लगी थी, मगर मम्मी पापा के बार बार कहने पर उसे शादी करनी पड़ी और वो एक अनजाना सा डर लेकर ससुराल आ गई। मगर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि हर सास बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने पर उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। इतनी रात को सोनी का फोन आया। देखकर माँ बोली, सोनी सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं दामाद जी या सास ननद से झगड़ा तो नहीं हो गया? सोनी बोली, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पता है माँ, मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया और तभी सास वहाँ आ गई और आगे बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या किया? तेरी सास के चिल्लाने के बाद तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर मत रहना, तू पढ़ी लिखी लड़की है, तुझ में कोई कमी थोड़ी है जो तू सुनेगी। तभी माँ की बात को काटते हुए सोनी तेज आवाज में बोली, अब बस करो माँ, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, बेटी ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ,
आज जब मेरे हाथों से कप गिरा तो सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं बोला। सारी बात बताकर अंत में वो बोली, अब तो आप समझ गई सारी बात। और हाँ, उन्होंने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला है, बल्कि वो सच में एक बेटी की तरह ही व्यवहार करती है मेरे साथ। माँ, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? माँ बोली, हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी भाभी के साथ मेरी सासू माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही नींव मजबूत कर ली, अब उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज सोनी की माँ को एहसास हो रहा था कि वो नहीं, बल्कि सोनी उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सोनी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सोनी, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ भी पूरे परिवार की नींव मजबूत पाएगी। अब फोन रख, मुझे अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शुरुआत से ही नींव कमजोर होने से पूरी जिंदगी के लिए आपस में दरार पड़ जाती है। कप को टूटने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए मगर परिवार के टुकड़े मत होने देना।